नमस्कार सभी को। पहले हम जो है कि 5 क्वेश्चन तक बात कर लिए थे उधर। आज हम जो है कि ये बालकृष्ण भट्ट के बातचीत शीर्षक निबंध से जो है सारा क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पीछे हम 5 क्वेश्चन का जो है कि चर्चा कर चुके थे और आज हम जो है ये छठा क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, ठीक है। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? लेखक कहना चाह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो इस निबंध बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इस शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। यही शक्ति है, यही शक्ति के कारण जो है मनुष्य क्या है, पशुओं से अलग है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ कैसे आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का, एडिसन एवं बेन जॉनसन का विचार दिया गया है, जिसमें एडिसन कहता है कि जब तक मनुष्य बोलता बोलता नहीं है उनके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा अगर वो ऐसा करता है तो। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुटीली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे सुख का भाव का पता चलता है। बातचीत मन बहलाव का एक माध्यम भी है। उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इस तरह इनका सवाल का जवाब दे सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब है बातचीत भाषा की बात। रमोवल का क्या अर्थ है, इसका क्या वाक्य में प्रयोग करें। राम रमोवल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को ही राम रमोवल कहलाती है। मतलब कहा जा सकता है कि 4 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वही राम रमोवल कहलाती है। तो इसका वाक्य अगर देखा जाए तो वाक्य, राम श्याम मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमोवल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटे और बताएं कि वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। तो इसमें प्रश्नवाचक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ये भी जो है निश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। आप लोग जो है पेन कॉपी लेके इन सारे चीज़ों को नोट करें ताकि आपको जो है कि एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। ये भी हो जाएगा, वह जो है ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। घो नंबर हो जाएगा निश्चयवाचक, वह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है,
हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं? जैसे धुआं है, आदमी है, त्रिकोण है, कान है, शेक्सपियर है, देश है, देश मीटिंग है, पत्र है, संसार है, मुर्गा मंदिर। ये जो है इनका संज्ञा बताना है। तो जैसे धुआं को देखा जाए तो ये भाववाचक है, भाववाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है आदमी। आदमी क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। फिर है त्रिकोण, जातिवाचक। कान है, जातिवाचक। शेक्सपियर है, व्यक्तिवाचक। देश है, जातिवाचक। मीटिंग है, समूहवाचक। हम किसी ग्रुप में मीटिंग कर रहे हैं तो ग्रुप है वहां पे, तो वो जाएगा समूहवाचक। पत्र है, भाववाचक। संसार है, जातिवाचक। मुर्गा है, जातिवाचक। मंदिर है, जातिवाचक। ठीक है। तो आप लोग जो है इन सारे संज्ञा को जो है कि देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाक्य के प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। शक्ति है, उद्देश्य है, बात है, लत है, नग है, अनुभव है, प्रकाश है, रंग है, विवाह है, दांत है। तो शक्ति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ईश्वर की शक्ति अपरंपार है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्य है पुल्लिंग। आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है बात। बात है स्त्रीलिंग। हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। चौथा है लत, पुल्लिंग है। उसे शराब की लत पड़ गई। पांचवा है नग, पुरुष। राम की अंगूठी में नग चमकता है। छठा है अनुभव। अनुभव है स्त्रीलिंग। ईश्वर का अनुभव करो। आगे है प्रकाश। प्रकाश है पुल्लिंग। सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण होता था, तीक्ष्ण था। ठीक है। रंग, उसका रंग काला है, रंग पुल्लिंग है। विवाह पुल्लिंग है। राम सीता का विवाह हुआ। दांत पुल्लिंग है, उसका दांत टूट गया। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग था। तो आप लोग इनको भी देख लेंगे। ठीक है। अब है कि निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुने। कह रहा है कि विशेषण चुन के बताइए। पहला में है, कौन नंबर का देखे तो, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। तो हम दो जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो इसकी सार्वजनिक विशेषण, इसकी सार्वजनिक विशेषण हो जाए, इसकी जो है यह सार्वजनिक विशेषण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुस्त और बोधा हुआ तो, गो नंबर का देखे, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का कौन सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। तो सुस्त, बोधा, दबी गुणवाचक विशेषण है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, बातचीत लेखक परिचय। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लेखक परिचय, लेखक के परिचय के बारे में बताएं। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में पूछ ले, या बालकृष्ण भट्ट जो है कौन से पत्रिका का संपादन किया था, इनके बारे में पूछ ले। तो देखते हैं जीवन परिचय इसका। तो हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून सन 1844 के दिन हुआ। इसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी थे। इनके पिताजी व्यापारी थे, और इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ। इसकी माता का नाम पार्वती देवी था, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश था। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया।
तथा सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। सन 1885 में सन 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। सन 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर ये लेखन कार्य में लग गए। पिता के निधनों उपरांत, मतलब मरने के बाद, मृत्यु के बाद, इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ की और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। इन्होंने घोर आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई सन 1914 ईस्वी के दिन हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी हुआ, जैसे बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित उपन्यास है, रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, गुप्त बैरी है। ये उपन्यास है सारा। जैसे पूछा जाता, सो अजान एक सुजान उपन्यास है। रसातल ये क्या है? ये भी उपन्यास है। उचित दक्षिणा ये भी उपन्यास है। हमारी घड़ी ये भी उपन्यास है। सद्भाव का अभाव ये भी उपन्यास है। अब हम नाटक पर चलते हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे, तो नाटक में क्या क्या लिखे? तो नाटक में देखा, पद्मावती, किराता अर्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपालवध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, बृहनला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, कट्टर सूम, एक नकल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, बाल विवाह, रेल का विकट खेल आदि। ये इनके नाटक हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रहसन क्या क्या लिखे। तो प्रहसन में देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विडंबना आदि। निबंध लगभग 1000 निबंध, जो कि हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड में प्रकाशित एक संग्रह है। इसके अतिरिक्त सन 1881 में की गई वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा तथा सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना साहित्यिक विशेषता है। ये सब सारे प्रहसन है। अब साहित्य की विशेषता देखें तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, दिशा तथा रंग रूप प्रदान किया है। ये अपने युग के सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गोल्डन सीरीज पासपोर्ट साहित्यकार रहे। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता के लिए, किसानों की पीड़ा, कृषकों की पीड़ा, अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास आदि सामाजिक विषयों पर खुलकर साहित्य में सृजन किया, साहित्य में विकास किया और लिखने का काम किया। आगे है कि बातचीत पाठ का सारांश। ये भी पूछा जाता है कि बातचीत पाठ के सारांश को आप बताएं या लिखें। प्रस्तुत कहानी जो है बातचीत के लेखक तो आप जान ही रहे हैं, महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयक रचनाकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को जो ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वस्तु क्या, वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताता है।
महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज पूर्ण अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत जरूरत है, आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद, गंदगी या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से क्या होता है, बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त जो है, मन जो है, हल्का और स्वच्छंद हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक के बातचीत को केवल राम रमोवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोगों में देखा जाए कि बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें जो है कि प्रसंग से ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं, प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम शुद्ध गोष्ठी, सुहृदय गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी, सुहृदय गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यही मानते हैं। कहते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें अपने अंदर कि अपने आप से बात कर लिया करें। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखते हैं। तो आप लोग जो है ये सारा क्वेश्चन को नोट कर लें, ये आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा और आप लोगों के लिए उपयोगी है। और आप लोग जो है वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। इतना लंबा वीडियो अगर नहीं देख पाए तो थोड़ा पॉज करें, थोड़ा फिर दूसरा काम कर लें, फिर उसके बाद वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इनको शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल आप लोगों के वजह से बढ़ेगा और जो है हम न्यू वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, नमस्कार सभी को। ठीक है।